प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हिंदी शिक्षण के पिछली कक्षा में हम सभी ने समास को पढ़ा। आज हम सभी संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में वे शब्द जिनसे प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। बच्चों, आप सभी इस डायग्राम के माध्यम से देखिए, जिसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों राम, गंगा, पटना आदि। जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे बच्चों। अब जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी जाति समूह का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। किसे कहते हैं बच्चों? जो संज्ञा किसी जाति समूह का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे कि बच्चों नदी, पर्वत, लड़की आदि। नदी, नदी जातिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है। जिसमें बच्चों गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब पढ़ेंगे बच्चों जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, जिसमें है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में पढ़ेंगे बच्चों जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। अब हम पढ़ेंगे बच्चों समूहवाचक संज्ञा, जिसमें है बच्चों जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक हैं। जैसे कि बच्चों वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना आदि। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु अथवा मनुष्य के गुण, भाव, दोष, दशा आदि का बोध कराती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि बच्चों सुदृढ़, क्रोध, मिठास, नैतिक आदि।
अभी आपने पढ़ा बच्चों संज्ञा के प्रकार, ठीक है, जिसमें पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में पढ़ा बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आप पढ़ेंगे बच्चों व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे करें। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा। वे इस गांव के प्रधान हैं। बंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली है। इन दोनों वाक्यों में प्रधान तथा वैली जातिवाचक संज्ञा है। अब पढ़ेंगे बच्चों जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे करें। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें है बच्चों इसके अंतर्गत जातिवाचक शब्दों से व्यक्ति विशेष की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि बच्चों सितार वादक, पंडित रविशंकर, भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान, महर्षि वाल्मीकि। तो बच्चों अब आप सभी गृह का लिख लीजिए जिसमें है बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का विस्तृत वर्णन कीजिए। धन्यवाद।